बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ फेमस खीर की रेसिपी, जो कि है पेशावरी खीर की, और ये है कूंदा खीर, जिसे हम अक्सर शादियों में खाते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, जो कि आप बना सकते हैं घर में बआसानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आ जाते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे चावल, जो कि मैं टूटे हुए इस्तेमाल करी हूँ। आप नॉर्मल चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा कूट के इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने चावलों को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, ताकि चावल भीग सकें। तो चावल को वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटा गुजर चुका है। आ जाते हैं अब कुकिंग की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डाल लीजिए या बटर डाल लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें डाल देंगे हम दूध, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, और ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डालेंगे 1 कप। तो ये मेरा आधा कप का नाप है, तो मैंने 2 कप भर के डाल दिए हैं, मतलब 1 कप हो गया। और अब हम चूल्हे की आंच को खोल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए हमने कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये हम बना रहे हैं इंस्टेंट खोया। तो खोया बनाने के लिए बहुत ही ईजी सिंपल सी टेक्निक है। तो अगर आपके घर में मिल्क पाउडर मौजूद हो तो बआसानी आप 5 मिनट के अंदर इस खोए को बना के तैयार कर लेते हैं। और बाज़ार में कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो कि आप घर में बना सकते हैं बहुत ही सस्ता। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है। और यहाँ पे देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल मावे वाली शक्ल में आ चुका है। इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैंने निकाल लिया है बोल में। तो जब तक कि खोया ठंडा होता है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सेम कढ़ाई के अंदर हम 2 लीटर दूध डालेंगे, जो कि मैं फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये डाल के बॉयल कर लेंगे। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना है। जब तक ये बॉयल हो रहा है दूध, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे 1 घंटे पहले जो हमने चावलों को भिगो दिया था, इसको हम डालेंगे चॉपर में। तो ये सारे चावल डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, और अब हम इसमें डालेंगे ये रस। तो यहाँ पे ये बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो मैं तकरीबन 6 से 7 अदद इस्तेमाल करूँगी। और अगर बड़े वाले साइज़ के हों तो आप 4 से 5 ले लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप, ताकि ये ईज़िली पिस सके। तो इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसको अब हम पीस लेते हैं। अब यहाँ पे दूध हमारा बॉयल होने पे है, तो ये जो हमने पेस्ट बनाई है चावल की और रस की, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये सारी पेस्ट मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। तो देखें, तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं खीर को पकते हुए। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया है, और ये देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मोटी सी मलाई आ चुकी है, और ये जो खीर के चावल हैं बिल्कुल गल चुके हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बीच बीच में से इसको चलाते रहना है, और आपने इसको हल्की आंच पर कुक करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है इस स्टेज पर। ये जो हमने तैयार किया था इंस्टेंट मावा, इसको डाल देंगे हम इसके अंदर। तो खोया डालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के डालना है, और यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है। ये सारा स्टेप आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे करना है। तो ये जो खीर होती है वो हमेशा बिल्कुल हल्की आंच पे पकाई जाती है। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कि कुछ इसमें ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। अब इस स्टेज पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे हम। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें चीनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 1 कप चीनी डाली है, और इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसके अंदर इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पे फ्रेश कूट के डाल रही हूँ, तकरीबन ½ टी स्पून है ये, और फ्रेश कूट के ही डालिएगा, जिससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये चीनी और इलायची पाउडर डाल दिया है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा और लो कर देंगे, ताकि चीनी जो है वो उड़ उड़ के ऊपर ना है। जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर में आ जाती है, क्योंकि चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। अब देखें, चीनी डालने के बाद ही इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पेल कलर में हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस ½ टी स्पून। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको
डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस खीर का जो टेक्सचर है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसको जमाएंगे कूंडे के अंदर तो ये जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो जिस तरह शादियों में सर्व की जाती है उसी तरह से बिल्कुल इसका टेक्सचर रहेगा। तो चीनी डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 30 मिनट के लिए कुक कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी सा और मज़ेदार सी ये हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी वाला कूंडा ले लिया है, आपके पास स्टील का हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर को निकाल लिया है कूंडे के अंदर। अब हम डालेंगे इस पर कुटे हुए पिस्ते और थोड़े से बादाम। तो कूट के ही डालिएगा, काट के मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने हावन दस्ते में दोनों चीज़ों को कूट लिया था, तो मैंने इसको डाल दिया है। खीर को मैंने ठंडा करने के लिए सीलिंग शीट लगा के 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये मज़ेदार सी देखें खीर हमारी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल शादियों वाली। बहुत ही ये टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दूध को बॉयल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करी हूँ और फ्रेश दूध लिया है मैंने। डब्बे वाला दूध का इस्तेमाल मैं नहीं करी हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है और प्रेशराइज्ड दूध होते हैं, तो मैं अनप्रेशराइज्ड दूध का इस्तेमाल करी हूँ। तो ये मैं 1.5 लीटर दूध डाल रही हूँ, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसको बॉयल कर लेंगे हम। तो देखिए दूध में थोड़ा सा बॉयल लग गया था, तो मैंने इसको हिला लिया है, एक बॉयल दे दिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे आधा कप इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, क्योंकि हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इस चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे, चीनी को बस डिज़ोल्व कर लेंगे। चीनी को मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और अब हम इसको चूल्हे पे से उतार के इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। अब ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें कुछ आगे के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका है रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा से काफ़ी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 कप। और जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा कलर चाहिए हो उसका, डार्क या लाइट, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा को डालते जा रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में बनता है ये। तो यही कलर मुझे चाहिए था। बस तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब रूह अफ़ज़ा इसमें शामिल कर दिया है। तो इस दूध में मैंने चीनी को भी डिज़ोल्व कर लिया है और रूह अफ़ज़े को भी डिज़ोल्व कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर कटा हुआ तरबूज, जो कि 1 कप है। बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में मैंने इसको काट लिया था, और इतना बड़ा ही डालिएगा आप, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में ये मिलता है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तुख्म मलंगा। तो ये तकरीबन आधा कप पानी था, जिसके अंदर मैंने तुख्म मलंगा 1 टेबल स्पून डाल दिया था और इसको मैंने भिगो दिया था। फूलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये पेट के लिए काफ़ी मुफीद है, तो ये शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुटे हुए बादाम, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसमें डालेंगे पिस्ते। तो बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ते हैं, 1 खाने का चम्मच ही डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा जी, जब आपने इसको सर्व करना हो तभी आप इसमें बर्फ़ डालिएगा, वरना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा इसमें और इसका टेस्ट चला जाएगा। तो जब आपने बनाना हो तो आपने बर्फ़ जो है वो आखिर में डालनी है। अब हम सर्व करने से पहले इसमें शामिल करने लगे हैं आइस क्यूब्स। तो जितने आपको अच्छे लगें उतने आप मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं इसके अंदर। बस इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस ड्रिंक को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बना के, और फीडबैक इसका मुझे लाजमी दीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल बहुत ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी। तो शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, और दूध को बॉयल करने के बाद इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध को निकाल लिया है। अब इसमें से हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम दूध के साथ। अब साथ ही हम डालेंगे इसमें चीनी 1/3 कप, और चीनी को डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख दिया है इसको। अब जब ये ठंडा हो गया है तो इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम सोडा पकोला, जो कि मैंने ले लिया है आधा कप।
इस ड्रिंक को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे अब कटे हुए पिस्ते। तो बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बनता है। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कटे हुए पिस्ते डाले हैं और इसमें डालेंगे तुख मलंगा, जो कि 1 टीस्पून तुख मलंगा था, जिसको थोड़े से पानी के साथ भिगो दिया था। ये चला गया है इसमें। अब डालेंगे हम इसमें जेली। तो ये पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने ये बनाना जेली को तैयार कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए दूध, तभी ये आपने सारा स्टेप करना है। ये शामिल करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़। तो हस्बे सूरत आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार मुहर्रम स्पेशल शरबत की। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सेला गोल्डन राइस लिए हैं, जो कि लिए हैं मैंने आधा किलो। इसको मैंने वॉश करने के बाद सोक कर लिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे चिकन ली है। चिकन मैंने ली है 750 ग्राम, मतलब कि 3 पाव। अब इसमें हम डालेंगे लीमू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। साथ ही हम डाल देंगे इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। तो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ, जिससे बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही, तकरीबन आधा कप। क्योंकि हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। थोड़ा खट्टा हो तो थोड़ा कम डालिएगा। अब यहाँ पे हम फ्राइड अनियन डाल रहे हैं 1/4 कप, और साथ ही कुछ हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सिंधी बिरयानी मसाला लिया है शान का, जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर के। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जायफल और जवत्री का पाउडर लिया है मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम, और हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम ली है। और यह है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, और ये 2 बे लीव्स जाएंगे इसके अंदर। तो ये तमाम मसालों को हम डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तो तकरीबन मुट्ठी भर मैंने डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो चिकन को मैंने तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक खुला पॉट ले लिया है, जो कि है क्लासिक किचनवेयर की तरफ से। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 26 सेंटीमीटर का, और ये आपको डिफरेंट कलर में डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे नमक। तो मैं नमक डालूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही ये 2 अदद बे लीव्स हैं, जो कि सिर्फ अरोमा के लिए डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी इलायची ली है मैंने, और 2 से 3 अदद मैंने लौंगे ली हैं। तो ये डाल देंगे हम इसमें। साथ ही 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे, जिससे काफ़ी खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। अब जब इस पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे चावलों को, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। क्योंकि मैं सेला बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगोया था। तो ये चावलों को मैंने डाल दिया है। इसको हम 3-4 डन कर लेंगे और 1 कनी छोड़ देंगे, और बाकी को हम बॉयल कर लेंगे। तो तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है हमने। अब तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को बॉयल होते हुए। आप घड़ी देख के 4 मिनट के लिए इसको बॉयल कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी के राइस बन के तैयार होंगे। तो जब चावल 3 मिनट पे आ जाएं, तो आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकालना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी निकालूंगी। तो ये हम पानी इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। तो ये बावर्चियों का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, जो बिरयानी को दम पे रखते वक्त डालते हैं। तो इसमें से मैं तकरीबन आधा कप निकाल रही हूँ पानी। तो चावलों में से मैंने तकरीबन आधा कप पानी निकाल लिया है, और ये देखें चावल हमारे 3-4 डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और इसमें से हम चावलों को छान लेंगे। अब चावलों को हम छान के साइड में कर देंगे। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा खुला हुआ पॉट लिया है, जो कि है बेली पॉट, और ये है क्लासिक किचनवेयर की तरफ से, जो कि आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1/3 कप तेल डालेंगे इस बेली पॉट में, और इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले।
इस तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे और ये जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ, जो कि मैंने ली है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, एक बादियान का फूल लिया है, साबुत काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है और एक बड़ी इलायची डाली है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह से फ्राई करेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगी है तो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे हम इसमें टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइसेस किए हुए हैं, बिल्कुल बारीक टमाटर, ये डाल देंगे हम इसमें और उसको डाल के फैला देंगे। और क्योंकि ये बहुत ही थिन स्लाइसेस में है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। तो ये आधे टमाटर के स्लाइसेस को मैंने डाल दिया है, हल्का सा इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें स्लाइटली सॉफ्ट होने लगे हैं क्योंकि बहुत ही बारीक स्लाइसेस में मैंने इसको काटा हुआ है। तो साथ ही इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें मैरिनेटेड की हुई चिकन, जिसको मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट किया था, ये डाल देंगे हम। तो ये चिकन हम डाल देंगे और चिकन का ये मसाला भी डाल देंगे हम। और जब हम चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। चिकन को इस तरह से फैला देंगे हम, इसको मिक्स नहीं करना। अब ये है ऑरेंज फूड कलर मिक्सर, जो कि मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं नीम गर्म दूध, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया था। ये मिक्सर डाल देंगे बोटियों के ऊपर और इसको हम डायरेक्ट कवर करके पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा बोटियों पे। तो चिकन को कर देते हैं कवर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं चिकन को। चिकन को मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही थी और अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब मीडियम से मीडियम हाई कर देंगे, ताकि ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो सके और तरी ऊपर आ जाए। तो हल्के हाथों से चिकन को मैंने कर लिया है मिक्स और इस स्टेज पे देखें इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये जो तेल है इसको हम निकाल लेंगे, जिसे हम डालेंगे दम पे और इससे बहुत खूबसूरत सी बिरयानी बनती है। तो थोड़ा सा तेल हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें रहने देंगे। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने तरी वाला तेल जो है उसको मैंने निकाल लिया है बोल में और अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे चिकन में चावलों को। चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और इस स्टेज पे हम 3/4 डन किए हुए बॉयल किए हुए चावलों को डाल रहे हैं। तो ये सारे चावल हम ऐसे ही डाल देंगे, इसमें कोई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है 1 पॉट सिंपल सी इजी सी बिरयानी जो कि काफ़ी इजी बन जाती है जल्दी से। तो ये चावल डालने के बाद इसके ऊपर अब हम डाल देंगे ये तेल जो कि मैंने चिकन में से उठाया था। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर मिक्सर जो कि थोड़ा सा बच गया था। तो ये ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तली हुई प्याज, तो मुट्ठी भर तली हुई प्याज डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने पहले डाली थी और ये 1/4 कप से थोड़ी सी और कम है, ये मैंने डाल दी है। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया कटा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी साबुत और थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस जो कि बच गए थे वो डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसमें अब जाएगा पानी जो कि मैंने चावलों को बॉईल करते वक्त उठाया था, आधा कप ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी। अब चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हम कर देते हैं कवर। इसको 10 से 12 मिनट का हम दम लगाएंगे। शुरू के 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और बाकी हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और हल्का सा बस मिक्स करने के बाद इसको फिर दोबारा से हम कवर कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो भी कसर है वो जो स्टीम इसमें है उसी में ये पूरी हो जाए। तो इस बिरयानी को मैंने 10 मिनट के लिए इसलिए कवर किया था कि ये जो इसमें स्टीम होती है तो अगर राइस में थोड़ी सी भी कसर रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। और अब इस स्टेज पे हम निकाल देते हैं बिरयानी को। बहुत ही एरोमेटिक, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब भी मैंने हमेशा अपने चैनल पे बिरयानी की रेसिपी शेयर की है तो आप लोगों ने हमेशा मुझे उसका अच्छा फीडबैक दिया है। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये बिरयानी की रेसिपी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ली है जो कि ली है वज़न में 1 किलो। इसको मैंने 16 टुकड़ों में कटवाया हुआ है। अब इस चिकन में हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करी हूँ। पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे हम इस चिकन में।
तो चिकन को हम थोड़ा सा मैरिनेट कर रहे हैं। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, जो कि डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो नींबू का रस थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई मैंने डाली है सौंफ, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। 2 अदद बे लीव्स जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम इसमें होल गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ली है 2 बादियान के फूल, 1 छोटी स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद लौंगे ली हैं और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची है, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ये जायफल चवत्ती का पाउडर 1/3 टीस्पून लिया है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये सभी मसालों को डाल देंगे हम इसके अंदर। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ना हो तो आप कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई काली मिर्चों का, लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही जाएगा इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेंगे। बहुत ही एरोमेटिक ये पुलाव बिरयानी बनता है और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़िएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो राइट अवे भी इसको बना सकते हैं। बस चिकन को थोड़ा सा हम फ्लेवर देने के लिए इन मसालों के साथ मैरिनेट कर रहे हैं। तो ये रेडी हो गया, साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब आ गए हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ खुले एक पॉट में हम डालेंगे घी 100 ml ही इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तो तकरीबन 3-4 कप के करीब आप तेल समझ लीजिए और घी। अब इसके अंदर हम कटी हुई प्याज डालेंगे, जो कि मैंने 1 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली काट लिया था। अब हम इन दोनों चीज़ों को स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसको घी में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको तेल में ही बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा एरोमेटिक बनेगा ये पुलाव घी और तेल मिक्स करके। तो ये देखें, ऐसे जब गोल्डन से कलर में आ जाएगी प्याज तो हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। तो यहाँ पे जूलियन कट अदरक डाल दी है मैंने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें ये सारी चिकन मैरिनेट हुई, जिसको आधे घंटे पहले मैंने मैरिनेट किया था। तो ये चिकन मैंने डाल दी है और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। चिकन में अभी देखें पानी काफ़ी रिलीज़ होगा, तो ये दही का भी पानी छोड़ेगा और चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको भून लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं चिकन स्टॉक क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें ये एक पूरा पैकेट, जिसमें 2 अदद होते हैं। ये पुलाव वाले क्यूब्स हैं जो कि आपको ईज़िली मिल जाते हैं। मैं हमेशा अपने पुलाव की रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। चिकन को इन तमाम चीज़ों के साथ हमने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। अब हम इसको कर देते हैं कवर। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें, अभी ये भुनाई पे आ चुका है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है क्योंकि चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है और दही में भी पानी था। इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे और ये चिकन जो है अभी हमारी गली नहीं है, तो इसको हम फिर दोबारा से ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। तो देखें, चिकन हमारी भुनाई पे है, 50% तक चिकन हमारी गल चुकी है। मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम पानी ऐड करेंगे 500 ml। 500 ml का मतलब है 1.5 कप। 1.5 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे इसे हम और अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कर देते हैं कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं चिकन को। चिकन हमारी फुली डन हो चुकी है। इस स्टेज पे हम चावलों को ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी फ्लेम को मैंने बढ़ा दिया है। इस स्टेज पे हम चावल ऐड कर रहे हैं और चावल जो है मैंने लिए हैं 3 पाव और चिकन जो है वो मैंने 1 किलो ली है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो जाता है पुलाव बिरयानी के लिए। तो ये चावल जो है मैंने भिगो दिए थे, वॉश करने के बाद ये डाल देंगे हम इसमें। तो मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिए हैं, 1 पाव का 1 कप था और चावलों को भिगोने के बाद मैंने चावलों को डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने चावलों को लिया था उसी कप से मैं डबल पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं और चावल बिल्कुल भी गीले नहीं रहते हैं। हमेशा मैं चावलों को इस हिसाब से बनाती हूँ। इस स्टेज पे आप नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, अगर कम है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चख लिया है नमक, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ इसमें नमक। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/3 टीस्पून। अब चावलों को हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे बीच में से। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता चम्मच इसमें, वरना तो चावल टूट जाते हैं। और ज़्यादा भी अगर चावलों को हम एक्स्ट्रा भिगो देते हैं देर तक के लिए, तब भी चावल ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है कवर। मैक्सिमम फ्लेम पे हम कुक करेंगे जब तक कि चावल हमारे ड्राई नहीं हो जाते।
तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को पकते हुए। तो देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा भी पानी आपको लग रहा है, बबल्स बबल्स दिख रहे हैं। तो फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करेंगे चीज़ें। तो यहाँ पे बची हुई हम अदरक डाल देंगे जूलियन कट, और थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा एसेंस के साथ थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग भिगोया हुआ था, और थोड़े से मैंने इसमें सैफ़रन थ्रेड्स भी डाल दिए थे। ये डाल देंगे हम थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है। और ये है थोड़ी सी तली हुई प्याज, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी, तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। तो ये घी डाल दिया है मैंने। अब हम इसको कर देते हैं कवर। एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसलिए कवर करी हूँ ताकि इससे स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा रहे हैं। तो कर दिया है मैंने इसको कवर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये हमारा बहुत ही एरोमेटिक पुलाव बिरयानी बनके तैयार है। और ये देखें दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा परफेक्ट राइस बने हैं बिल्कुल ये। और वो लोग जो कहते हैं कि चावल जो है वो बैठ जाते हैं या वो होते हैं, इस टेक्निक से आप ज़रूर बनाइए, इस मेथड से बनाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। और फ्लेम का ज़रूर इसमें ध्यान रखें कि फ्लेम जो है वो आपने हाई कब रखनी है, मीडियम कब रखनी है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही खुशबूदार और लजीज पुलाव बिरयानी बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो इंशाल्लाह सभी को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कर दीजिएगा एक कॉमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शाही खीर बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम चावल ले लिए हैं। चावलों को मैंने वॉश करके भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम, जो कि मैंने रात भर भिगो दिए थे। ये मुट्ठी भर बादाम है और इसका मैंने छिलका उतार लिया था। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे काजू, तकरीबन 12 अदद मैंने ले लिए हैं, और थोड़े से इसमें मैंने पिस्ते भी डाल दिए थे। इन दोनों को मैंने भिगो के डाला है इसमें। अब इन तमाम चीज़ों की हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप दूध, और दूध डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। इसका हम एक बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है, जिसको ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। अब मैंने इसको गर्म कर लिया है दूध को। इसमें हम डालेंगे ये तैयार की हुई पेस्ट, जो कि मैंने चावल और ये सारे जो मेवे थे इससे मैंने तैयार की है पेस्ट, थोड़ा सा दूध डाल के ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये सारी पेस्ट डाल दी है। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, और जार के अंदर थोड़ा सा हम और दूध डालेंगे और उसको खंगाल के डाल देंगे। पेस्ट डालते वक्त आपने फ्लेम का ध्यान रखना है कि तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने ये पेस्ट डाली है काफ़ी जल्दी से थिक हो जाती है और गांठें बनने का डर रहता है। तो आपने पेस्ट डालने के बाद जल्दी जल्दी इस तरीके से आपने इसको चलाते रहना है, और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। अब इस खीर को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, और ये स्लाइटली थिक हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सैफ़रॉन मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध ले लिया था गरम, जिसके अंदर थोड़े से मैंने सैफ़रॉन के थ्रेड्स डाल दिए थे, और इसको मैंने भिगो दिया था। ये सारा मिक्सर डाल देंगे इसके अंदर हम। ये जो हमने सैफ़रॉन का मिक्सर डाला है इसके अंदर, इससे इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे सैफ़रॉन के मिक्सर को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि मैंने डाली है आधा कप। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। इसको डाल के मिक्स करेंगे, और जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा ये रनी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं। चीनी डाल के मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। अब इस स्टेज पे इसमें बॉयल आने लगा है, तो हम डालेंगे इसमें पाउडर मिल्क। बेसिकली इस रेसिपी के लिए खोए का इस्तेमाल होता है, तो खोया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से मैंने इसके लिए पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा इसमें। तो पाउडर मिल्क डालने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का ही रखा हुआ है, लगातार चलाते जा रहे हैं, और ये हमारी खीर जो है वो पकती भी जा रही है। और आपको ये पाउडर मिल्क डालने के बाद लगेगा कि स्लाइटली इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो जब ये जम जाएगी ना, खीर तैयार हो जाएगी, जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इसमें हमने खोया डाला था। पाउडर मिल्क डालने के बाद खीर को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे चलाते रहेंगे, और इसको हम स्लाइटली गाढ़ा कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं रखनी, थोड़ी सी ये रनी कंसिस्टेंसी में होती है, कुछ इस तरह की।
तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना है। जब हम इसको जमाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो कंसिस्टेंसी जो है इसकी और थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये कंसिस्टेंसी रखी है हमने खीर की। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक ग्लास की डिश ले ली है जिसके अंदर हम पोर करेंगे इस गरम गरम खीर को और इसको हम जमाने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने खीर डाल दी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। पहले तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए नट्स, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो डालना चाहें गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ते, बादाम और कटे हुए काजू, और इसके ऊपर हम लगा देंगे शाही लुक देने के लिए ये चांदी का वर्क। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही सिंपल ईजी है। आप इस रेसिपी को घर में बनाइए दावतों में, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अभी आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस कंट्री से, तो अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप लोग जो मुझे मैसेजेस कमेंट करते हैं, इतना ढेर सारा प्यार भेजते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो यहाँ पे हमारा ये जो डिज़र्ट है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको उसको ठंडा करने के बाद। तो खीर को मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके ऊपर मैंने थोड़े से सैफरन थ्रेड्स डाल दिए थे और ठंडा करने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ इसका लुक। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ये सबको ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें कितनी थिक हो गई है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी को आगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।